हेलो गाइस, मैं अनुराग इजली टू लर्न चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है आज का कि प्रकाश की निर्वात में चाल, वैक्यूम में चाल जो है, स्पीड जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यदि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है तो हीरे में प्रकाश की चाल बताइए। तो ये हमें पता लगाना है। तो आपका क्वेश्चन जो भी है उसे हम यहाँ लिखते हैं, क्या क्या हमें गिवन है। तो देखिए, जो गिवन है हम उसे लिखते हैं। तो दिया है आपको कि निर्वात में प्रकाश की चाल, तो स्पीड दी गई है ऑफ लाइट की इन वैक्यूम, क्या है आपकी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये स्पीड दी गई है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो n इक्वल टू दिया गया 2.42। अब हमसे पूछा क्या गया है कि स्पीड हमें बतानी है, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, हीरे में बतानी है हमें स्पीड क्या होगी। तो देखिए, जो फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो क्या है, हम इसे n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ऑफ डायमंड या फिर n ऑफ डायमंड, देखिए विद रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में है, हमारी वैक्यूम के रेस्पेक्ट में है। तो वैक्यूम के रेस्पेक्ट में अब क्या होगा, जब हम इसको फॉर्मूले में डिनोट करते हैं तो हमारा उल्टा हो जाता है। तो स्पीड पहले वैक्यूम की आएगी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। अपोजिट हो गया, जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है वो ऊपर आ जाता है और जिसका निकाला जा रहा है, जिसका है वो नीचे आ जाता है। तो n हमें दिया गया था डायमंड का, जो हम लिख लेते हैं 2.42 इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में दी गई थी 3 × 10⁸ अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड में हमें निकालनी है। तो हम इसे x मान लेते हैं, x रख लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 × 10⁸ अपॉन 2.42। अब ये हमारा हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1.24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। स्पीड ही पूछी गई है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड आ जाएगी हमारी 1.24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ध्यान रखिएगा, ऐसे ही हमारा उल्टा है, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। तो याद रखिएगा, जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है वो ऊपर आता है, न्यूमिनेटर बन जाता है, और जिसका हम निकालते हैं वो डिनोमिनेटर हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो एक लेंस की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है फोकस दूरी, फोकल लेंथ दी गई है -20 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि इस लेंस की क्षमता क्या होगी। क्षमता का मतलब पावर हमें बतानी है, तो कितनी होगी। और कह रहा है कि लेंस किस टाइप का होगा, टाइप ऑफ लेंस भी हमें बताना है कि इसमें जो हमारा लेंस यूज होगा वो कौन सा यूज होगा। तो देखिए, P और F में रिलेशन होता है। तो P जो होती है वो हमारी फोकल लेंथ के अपोजिट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो P इक्वल टू होता है 1/f। बट यहाँ जो F रखी जाती है वो मीटर में रखी जाती है, और यहाँ पर हमें जो F दी गई है वो सेंटीमीटर में दी गई है। तो आप चाहें तो पहले से ही कन्वर्ट कर लें या फिर
फॉर्मूले में रख के साथ साथ करें। तो हम साथ साथ करेंगे। तो P इक्वल टू 1/f का मान है -20 सेंटीमीटर है। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर 100 का गुणा हो जाएगा, नीचे 100 का भाग लगेगा, वो 100 ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए 100 का 100 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये मीटर में हो गई, तो इसे हम क्रॉस करेंगे तो ये 5 टाइम्स कट जाएगा, तो आ जाएगा -5। अब पावर का जो यूनिट होता है वो होता है डायोप्टर, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। तो ये आपका हुआ एक पहला आंसर कि लेंस जो है वो कितनी क्षमता का होगा, पावर का होगा, -5 डायोप्टर। अब माइनस चिन्ह लगा हुआ है, तो माइनस चिन्ह आपका बताता है इसमें जो लेंस यूज होगा, टाइप ऑफ लेंस है वो कॉनकेव लेंस होगा। कॉनकेव लेंस मींस अवतल लेंस होगा, तो ये टाइप हो गया। तो याद रखिएगा, माइनस में अगर आंसर आएगा तो कॉनकेव लेंस होगा, अगर आपका प्लस में पावर का आंसर आएगा तो कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम पावर निकाल लेते हैं, और या फिर फोकल लेंथ पूछी जाए और पावर दी हो तो भी हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका डायोप्टर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण वायु से द्रव में 45 के आपतन कोण पर 45 डिग्री के आपतन कोण पर प्रवेश करती है। मीन्स आपको मैं डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीडियम ये है, दूसरा मीडियम ये है, इस तरीके से प्रकाश की किरण एंटर कर रही है, तो ये बनने वाला जो एंगल है वो आपतन कोण है, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। अब ये वाला जो है, यहाँ पर जो मीडियम है वो एयर है, और यहाँ पर जो मीडियम है वो वाटर है। कह रहा है क्वेश्चन, वायु से द्रव के अंदर प्रवेश करती है, तो ये आई हो गया और इसकी वैल्यू दी गई है 45 डिग्री। अब वायु से द्रव में प्रवेश कर रही है, तो एयर जो हमारा है वो सघन विरल माध्यम है, और ये जो है हमारा सघन है, क्योंकि एयर की अपेक्षा वाटर में मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे, तो इस तरीके से ये हमारा सघन और विरल हो जाएगा। तो जब विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर थोड़ा, नॉर्मल की ओर थोड़ा बेंड हो जाएगी, पास आ जाएगी, तो इसीलिए ये एंगल कहलाएगा हमारा आर, और जिसकी वैल्यू हमसे कहा गया है कि यदि द्रव में संगत अपवर्तन कोण 30 डिग्री हो, तो ये अपवर्तन हो रहा है, तो ये एंगल दिया है 30 डिग्री। तो वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक n बराबर हमें बताना है क्वेश्चन मार्क। तो n बराबर आपको पता है क्या होता है कि साइन आई अपॉन साइन आर, ये होता है। अब हम इसमें पुट कर देंगे वैल्यू। तो देखिए, n इक्वल टू आई का मान है 45, तो साइन आई 45 अपॉन साइन आर 30 डिग्री। अब वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, साइन 45 की होती है 1/√2 अपॉन 1/2, साइन 30 की होती है 1/2, और फ्रैक्शन के रूल से क्या होगा, पास वाला पास के साथ और दूर वाला दूर के साथ हो जाएगा। तो n इक्वल टू आ जाएगा 1/2 अपॉन 1/√2। अब √2 से 2 √2 टाइम्स कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, तो आप देख लीजिए, 2 को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाई √2, तो इसलिए ये कट जाएगा। तो n इक्वल टू रह गया √2, और √2 का मान आपको मालूम होना चाहिए, होता है 1.414। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया, n की वैल्यू आ गई 1.414। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।